क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप एक खामोश कमरे में बैठे हों और आपको ऐसा महसूस हो कि आपके कानों में सीटियां बज रही हैं? ये टिनाइटस है। इसे मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरह से महसूस करते हैं। किसे लगता है कि कान बज रहे हैं, कोई इसे घंटी की आवाज़ की तरह महसूस करता है, किसे ये सनसनाहट लगती है तो किसे ऐसा लगता है जैसे कानों में किसी मशीन का शोर हो रहा हो। ये एक आम मसला है, कई लोग इसे नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन बाज़ों के लिए ये नाकाबिले बर्दाश्त बन जाता है। अब सवाल ये है कि ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं? क्या इसका कोई हल, कोई इलाज है? अगर आप या आपका कोई अजीज़, कोई दोस्त इस मसले का शिकार है तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं इस वीडियो में आपको न सिर्फ टिनाइटस के असबाब बताऊंगा, बल्कि इलाज, दवाइयों, डिवाइसेस जो इस्तेमाल की जाती हैं और घर में करने वाली वर्जिशों के मुतालिक भी हम बात करेंगे। मैं हूं डॉक्टर अली हसन, न्यूरोलॉजिस्ट। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए क्योंकि मैं आपको वो बताने वाला हूं जो बहुत सारे लोग नहीं जानते। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टिनाइटस एक ऐसी हालत है जिसमें कुछ लोग सर के अंदर, लेकिन अक्सर लोग कान के अंदर शोर की सीटियां, घंटियां, सनसनाहट, ये दिल की धड़कन की तरह चलती हुई आवाज़ें महसूस करते हैं। ये आवाज़ें आर्जी भी हो सकती हैं और मुस्तकिल भी। एक तरफ से भी आ सकती हैं और दोनों तरफ से भी। क्या ये कोई बीमारी है? नहीं, ये बीमारी नहीं है, लेकिन किसी बीमारी की अलामत के तौर पर जाहिर होती है। इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि जो बीमारी इस शोर के पीछे है उसका पता लगाएं, उसे जानें, ताकि हम सही डायरेक्शन में इसका इलाज कर सकें। सवाल पैदा होता है कि क्या सर या कानों में आने वाले इस शोर, इन सीटियों को नज़रअंदाज कर देना चाहिए? मेरा ख्याल है कि नहीं, इसे ज़रूर डायग्नोज करना चाहिए, क्योंकि अगर इसकी शिद्दत बढ़ जाए तो आपको ये परेशान कर सकती है। कैसे? रात को अगर कमरे में खामोशी है, जैसे कि सर्दियों की रात, तो ये आवाज़ें आपको सोने में प्रॉब्लम कर सकती हैं। मुसलसल शोर की वजह से आपको लोगों से बातें करते वक्त या कोई काम करते वक्त फोकस नहीं कर सकते, जहन भटक सकता है और ये चीज़ें आपके अंदर बेचैनी पैदा कर सकती हैं, आपको चिड़चिड़ा बना सकती हैं। लेकिन मैं ये बात वाजे कर दूं कि ऐसा सबके साथ नहीं होता, लेकिन सिर्फ उन लोगों के साथ जिनके अंदर ये शोर, ये सीटियां तेज महसूस होती हैं। अगर आपका शुमार उन ही लोगों में होता है तो परेशान ना हो। माना कि इसका इलाज इतना आसान नहीं जितना कि कान में मौजूद दर्द या इन्फेक्शन को ठीक करना, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में बताई हुई दवाइयाँ, वर्जिशें, एहतियातें और डिवाइसेस से कई परेशान लोगों को इंशाल्लाह फ़ायदा ज़रूर होगा। आए स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ कि अगर आप मेरे या किसी न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं या किसी ईएनटी यानी कान के डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें किस तरह आपको लेकर चलना चाहिए। ये 3 स्टेप्स होते हैं। पहला, हम सबब का तयन करते हैं कि इन आवाज़ों के पीछे क्या बीमारी है। दूसरा, अगर कोई ज़रूरी टेस्ट है तो वो करवाते हैं और इस बात का इन्हिसार इस पर होता है कि आपका डॉक्टर आपके अंदर क्या बीमारी सोच रहा है। हर मरीज को हर टेस्ट नहीं करवाए जाते। और उसके बाद बारी आती है तीसरे स्टेप की, यानी इलाज क्या करना है। ये इंतहाई अहम स्टेप है। इसका इन्हिसार मरीज की बीमारी पर होता है, जिसकी वजह से शोर या सीटियां उसके कानों में उठ रही होती हैं। इसमें सिर्फ दवाइयां नहीं होती, बल्कि वर्जिशें भी हो सकती हैं, डिवाइस यानी आले का इस्तेमाल भी हो सकता है, रोज़मर्रा ज़िंदगी में कुछ तब्दीलियां भी हो सकती हैं और ऐसे तरीके भी बताए जाते हैं जिससे आपको अपना शोर कम महसूस हो। मैंने इस वीडियो में तमाम बातों को आसान ज़बान में समझाने की कोशिश की है। आए पहले बात करते हैं स्टेप 1 की, यानी असबाब क्या हैं टिनाइटस के। देखिए, इस बीमारी के असबाब को हमने 3 कैटेगरीज में रखा है। पहली कैटेगरी में कान के मसाइल की वजह से टिनाइटस है और ये ज़्यादातर मरीजों को कान के मसाइल की वजह से ही टिनाइटस होता है। क्या क्या बीमारियां? मसलन कान में वैक्स यानी मेल इकट्ठा हो जाना, कान के अंदर इन्फेक्शन हो जाना, बढ़ती उम्र के साथ समात में कमी जिसे हम सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस कहते हैं, ये भी बहुत अहम सबब है, और तेज़ आवाज़ों का सामना। तेज़ आवाज़ों का सामना आप कब करते हैं? मसलन अगर कोई हेडफोन या एयरबड्स लगाकर तेज़ तेज़ मौसीकी सुने,
ऐसी जगह पर लोग काम कर रहे हों जहां पर आपके इर्द गिर्द मशीनें चल रही हों, जैसे कि फैक्ट्रीज वगैरह में। असबाब की दूसरी कैटेगरी ताल्लुक रखती है दिमागी बीमारियों से, यानी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। और नाज़रीन, ये बहुत अहम कैटेगरी है। हर मरीज में जिसको टेनाइटस हो वो न्यूरोलॉजिकल या दिमागी बीमारियों की वजह से नहीं होता। हम सिर्फ उन मरीजों में न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर सोचते हैं जिनके अंदर सीटियों के साथ कुछ और चीजें भी हों या कुछ कैरेक्टर्स हों। मसलन अगर कान में जो सीटी बज रही है उसकी नेचर पल्सेटाइल हो, पल्सेटाइल कहते हैं कि रिदम की सूरत में आ रही हो, जैसे दिल की धड़कन एक रिदम होती है। स्क्रीन पर मैंने बहुत अहम असबाब लिखे हैं, आप इनको देखें। ये अहम असबाब जो है पल्सेटाइल टेनाइटस करवा सकते हैं। दूसरा, अगर आपको टेनाइटस के साथ साथ सुनने की सलाहियत आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही हो, ये भी बहुत अहम फैक्टर है जो कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की तरफ तवज्जो दिलाता है। तीसरा, अगर टेनाइटस के साथ आपके चेहरे, हाथ या पाँव में सुनपना आ जाए या कमजोरी आ जाए। और चौथा अहम न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, आपका सर अगर घूमने लगे या चीजें घूमने लगे, जिसे हम वर्टाइगो का नाम देते हैं। और अब बात करते हैं तीसरे किस्म की बीमारियां जो कि टेनाइटस करवा सकती हैं, और ये हैं मेडिकल की बीमारियां या कुछ दवाइयां। अगर आपको पहली और दूसरी कैटेगरी की बीमारियां नहीं हैं तो फिर और असबाब भी हैं जो कि टेनाइटस करवा सकते हैं। मसलन अगर आप हाई ब्लड प्रेशर या हाई शुगर का शिकार हैं जो कि कंट्रोल नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी वगैरह है, अगर आपकी दवाइयों में कुछ ऐसी दवाइयां हैं जिनकी लिस्ट आप देख रहे हैं, तो ये भी आपको टेनाइटस की तकलीफ में या तो मुब्तला कर सकती हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों को इजाफे का बाइस बन सकती हैं। नाज़रीन, सबब का तयन करते हुए हम ये फैसला करते हैं कि मरीज को स्टेप 2 यानी कौन सी इन्वेस्टिगेशंस करवानी है, यानी कौन से टेस्ट करवाने हैं। देखिए, इस बात का तयन आपका डॉक्टर करेगा कि क्या क्या टेस्ट करवाने ज़रूरी है। मैं यहाँ दो अहम टेस्टों के बारे में आपको बताता हूँ। एक, ऑडियोमेट्री। ये टेस्ट अमूमन ईएनटी यानी कान के डॉक्टर तजवीज़ करते हैं। उसमें ये देखा जाता है कि आपकी हेयरिंग यानी समात तो मुतासिर नहीं हुई। मेरा ख्याल है कि हर वो शख्स जिसको टेनाइटस का मसला हो उसे ऑडियोमेट्री ज़रूर करवानी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि उसे आलाए समात यानी हेयरिंग एड की ज़रूरत पड़े। इस पर मैं आगे चल के बात करूँगा। दूसरा टेस्ट दिमाग का फोटो है, जिसे हम एमआरआई ब्रेन कहते हैं। इसमें सीटी ब्रेन नहीं करवाना, एमआरआई ब्रेन करना है। ये एमआरआई अमूमन कंट्रास्ट वाले इंजेक्शन से के साथ करवाया जाता है। अगर दिमाग में कोई ट्यूमर हो तो इसका पता चल जाएगा। बाज़ औक़ात एमआरआई के साथ हम एमआर एंजियोग्राम या एमआर वीनोग्राम भी करवाते हैं, खुसूसन ऐसे मरीजों में जिनके अंदर पल्सेटाइल टेनाइटस हो, यानी दिल की धड़कन की तरह कानों में या सर के अंदर शोर या सीटियां बजती महसूस हो रही हो। स्क्रीन पर जो बीमारियां आप देख रहे हैं उनको एमआरआई के जरिए डायग्नोस किया जाता है। असबाब और इन्वेस्टिगेशन के बाद आए हम बात करते हैं स्टेप 3 यानी इलाज के बारे में। ये बहुत अहम स्टेप होता है किसी भी मरीज के लिए जो टेनाइटस के साथ हमारे पास आता है। आप इसे अच्छी तरह सुने और समझें, क्योंकि इसमें कुछ बहुत अहम पॉइंट हैं जो मैं चाहता हूं एक एक करके आपको समझाऊं। पहला पॉइंट जो इलाज के मध्य में है वो ये है कि जिस बीमारी की वजह से आपको कान में शोर हो रहा है, सीटियां बज रही हैं, उस बीमारी को सबसे पहले इलाज करना है। मसलन अगर कानों में मैल है तो साफ करवाएं, अगर कान में इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक्स लें, अगर दिमाग की किसी बीमारी का पता चलता है तो उसे सही करना होगा, और अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर, हाई शुगर है तो उसे कंट्रोल करना ज़रूरी है। अक्सर औकात इन बीमारियों को अगर सही कर दिया जाए तो टेनाइटस इसी से ही ठीक हो जाता है, दवाइयाँ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरा पॉइंट इलाज के ज़िमन में वो है लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, यानी आपको अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कुछ तब्दीलियां लानी होगी। मसलन अगर नींद अच्छी नहीं है तो उसे बेहतर करें, चाहे दवाई ही क्यों न लेनी पड़े। चाय, कॉफ़ी, सिगरेट, पान, तंबाकू, इसका इस्तेमाल कम करते करते ख़त्म कर दे, क्योंकि कई मरीजों में ये चीज़ें भी टेनाइटस का या तो सबब बनती हैं या फिर टेनाइटस को बढ़ा देती हैं। अगर आप एंजाइटी या डिप्रेशन का शिकार हैं तो डॉक्टर के मशवरे से दवाइयाँ लेकर उसे भी ठीक करें। और अगर आप कोई ऐसी दवाई या दवाइयाँ ले रहे हैं जिनसे टेनाइटस में इजाफा हो रहा है,
ये दवाइयाँ आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं, तो आपको चाहिए कि अपने डॉक्टर के मशवरे से उनको या तो कम करें या बंद करें, या उन दवाओं का नेमुल बदल इस्तेमाल करें अगर उन दवाओं का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। इलाज के मद में तीसरा पॉइंट, दवाइयों से इलाज। नाज़रीन, इसमें दो तरह की दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं। एक हाई डोज स्टीरॉयड, अच्छा ये सब में नहीं दिए जाते, ये सिर्फ उन मरीजों को दिए जाते हैं जिनका टिनाइटस अचानक से शुरू हुआ है और साथ में उनकी समात यानी सुनने की सलाहियत भी मुतासिर हुई है। इसे हम सडन सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस कहते हैं। जबकि दूसरी किस्म की दवाइयाँ वो हैं जो टिनाइटस की शिद्दत में कमी करती हैं। शायद आपके लिए ये बात हैरत अंगेज होगी कि हमारे पास ऐसी कोई ख़ास दवाई नहीं है जिसे टिनाइटस के लिए दिया जाए और कानों में आने वाला शोर या बजने वाली सीटियाँ उससे कम हो जाए। हाँ, दवाइयों की एक लंबी लिस्ट ज़रूर है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और इन दवाइयों को पूरी दुनिया में डॉक्टर्स ने इस्तेमाल किया है, उनके ऊपर तहकीक हुई है और पता चला है कि किसी मरीज को इनसे फ़ायदा होता है और किसी को नहीं। अब चूंकि किसी दवाई का फ़ायदा यकीनी नहीं है, इसलिए हम अपनी प्रैक्टिस में कम से कम 2 हफ्ते मरीजों को इनमें से कोई एक या 2 या फिर कॉम्बिनेशन में 3 दवाइयाँ देते हैं और देखते हैं कि उनसे टिनाइटस में कमी वाक़ई हुई है या नहीं। मैं आपको अपनी चॉइस बताता हूं कि पहली मर्तबा मैं स्क्रीन पे आने वाली 2 या 3 दवाइयां मरीजों को मिलाकर देता हूं और कम से कम 2 हफ्ते जरूर देता हूं। अगर फायदा हुआ तो इन्हीं दवाइयों को 6 से 8 हफ्ते जारी रखता हूं, वरना फिर उनको बंद करके फिर कोई और नई दवा इसी लिस्ट में से ट्राई करता हूं। यहां एक बात याद रखिएगा कि ईएनटी यानी कान के डॉक्टर्स इन दवाइयों में से अक्सर दवाइयों को लिखने के मिजाज नहीं होते, क्योंकि बुनियादी तौर पर वो एक सर्जन होते हैं, जबकि हम यानी न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोफिजिशियन ये दवाइयाँ लिख सकते हैं। इलाज के ज़मन में चौथा पॉइंट है नॉइस सप्रेशन। ये तरीका इलाज हम उन लोगों में इस्तेमाल करते हैं जिनको खुसूसन रात की नींद का मसला होता है। ये कानों में आती हुई आवाज़ें उनकी रात की नींद में खलल डाल रही होती हैं। और इस नॉइस सप्रेशन में हम क्या करते हैं? नॉइस सप्रेशन दरअसल बैरूनी आवाज़ों का इस्तेमाल है। ये बैरूनी आवाज़ें आपके कान के अंदर आने वाली आवाज़ों के साथ घुल मिल जाती हैं और नतीजतन मरीज महसूस करता है कि इसके कानों या सर के अंदर आने वाला शोर कम हो गया है। इसे मास्किंग इफेक्ट कहते हैं, यानी ढक जाना। हमारे घरों में चलने वाले तेज पंखे, विंडो एसीज वगैरह भी यही काम कर रहे हैं। इसलिए सर्दियों के दिनों में जब ये बंद हो जाते हैं तो ऐसी रातें टिनाइटस वाले मरीज के लिए बहुत तकलीफदेह होती हैं। वो सो नहीं सकते। ये तकलीफ मैं या आप महसूस नहीं कर सकते, लेकिन सिर्फ वो जिनको टिनाइटस के मसाइल का सामना है। इस मकसद को हासिल करने के 2 तरीके हैं, एक नॉइस मशीन और दूसरा मास्किंग डिवाइस। नॉइस मशीन दरअसल एक छोटी सी डिवाइस होती है जिसे आप अपने बेड साइड पर रखकर सो जाएं। इस मशीन में मुख्तलिफ आवाज़ें रिकॉर्ड की हुई होती हैं, जैसे कि बारिश का पानी या चश्मे का पानी के गिरने की आवाज़। ये कुदरती आवाज़ें, जिसे हम वाइट नॉइस कहते हैं, ना सिर्फ कान को अच्छी और भली महसूस होती हैं, बल्कि ये आपके कानों की सीटियों की शिद्दत को कम करके आपको राहत मुयस्सर करती हैं। ये मशीनें ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं, लेकिन मैं आपको एक और आसान रास्ता बताता हूँ। मैंने अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में 3 यूट्यूब वीडियोस के लिंक दिए हैं। आप उनको अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं और इनमें से जो भी आपको सूट करे आप उसे इस्तेमाल करें। उनमें से एक पहाड़ से चश्मे गिरने वाली आवाज़ है, दूसरा चलते हुए दरिया की आवाज़ और तीसरा मूसलाधार बारिश की आवाज़। आप सोते वक्त इनको अपने तकिए के करीब ऑन करके सो सकते हैं। जबकि नॉइस को कम करने का दूसरा तरीका मास्किंग डिवाइस का इस्तेमाल है। इसमें आपके कान के डॉक्टर यानी ईएनटी स्पेशलिस्ट जो है आपकी मदद कर सकते हैं। ये आला या डिवाइस 2 किस्म की होती हैं। एक उन मरीजों को दी जाती है जिनको टिनाइटस के साथ सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस यानी सुनने की सलाहियत भी मुतासिर हुई है, जबकि दूसरी उन मरीजों के लिए है जिनकी समात बिल्कुल ठीक है, सिर्फ कानों में शोर हो रहा होता है।
मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, अगर इसके बारे में आप कोई मालूमात लेना चाहें या ये डिवाइस खरीदना चाहें तो वो आप ले सकते हैं। ये आले हमारे मुल्क में मिल जाते हैं, इसलिए मैंने इनका तस्करा किया है, लेकिन इनके अलावा और भी ऑप्शंस हैं, और भी किस्म के आले हैं जिनके बारे में आप अपने ENT स्पेशलिस्ट से डिस्कस कर सकते हैं। और अब इलाज का पांचवा और आखिरी पॉइंट, वर्जिशें। देखिए, सोशल मीडिया पर आपको बहुत सारे लोग बहुत सारी वर्जिशें बताते हुए मिलेंगे। मैं यहां पर सिर्फ 2 वर्जिशों के बारे में बताऊंगा जिनको लोगों ने फायदेमंद पाया है, लेकिन याद रखिए कि हर वर्जिश हर शख्स को फायदा नहीं देती। आप ये बताई हुई वर्जिशें कम से कम 6 से 8 हफ्ते जरूर करें। अगर फायदा महसूस हो तो जारी रखें, वरना बंद कर दें। आप इनको अच्छी तरह समझ लें। पहली वर्जिश, ये इन 2 उंगलियों की मदद से करें। ये बड़ी उंगली मिडिल फिंगर, इसे आप सर के पिछले और निचले हिस्से जहां उभार होता है वहां रखेंगे, और छोटी उंगली यानी इंडेक्स फिंगर की मदद से आप इस उभार को हिट करेंगे। ये आप 20 से 25 मरतबा लगातार करते रहें, और ये वर्जिशें दिन में 3 से 5 मरतबा करें। दूसरी वर्जिश, इसमें आप दिखाए गए तरीके से दोनों हथेलियों को दोनों कानों पर रखें। पहले दायरे की शक्ल में 10 मरतबा आगे, फिर 10 मरतबा पीछे घुमाएं। फिर दोनों हथेलियों को कान के अंदर की तरफ दबाव डालें, और इस दबाव को 3 से 4 सेकंड बरकरार रखें और फिर हटा दें। फिर रखें, फिर हटाएं। ये 5 मरतबा करें। इस तरह ये मुकम्मल 1 साइकिल होगी, और ये 5 साइकिल्स दिन में 3 से 5 मरतबा करें। नाज़रीन, इस एक्सरसाइज से कान के अंदर प्रेशर बनता है। अगर किसी शख्स को इस दूसरी वर्जिश में कान में दर्द वगैरह महसूस हो तो ये दूसरी वर्जिश आप बंद कर सकते हैं। सिर्फ आप पहली वर्जिश ही करेंगे। अगर आपको इन वर्जिशों से फायदा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर से शेयर करें। याद रखें कि फायदा सिर्फ ये नहीं होगा कि आवाजें आना मुकम्मल तौर से खत्म हो गई। हाँ, अगर आपकी आवाजों की शिद्दत में कमी आ जाती है तो ये भी फायदे में ही शुमार की जाएगी। इसके साथ ही मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ, और इस दुआ के साथ कि जो लोग इस तकलीफ का शिकार हैं अल्लाह उनको सेहत कामला अता करे और मेरी ये वीडियो उनके लिए वसीला बनाए। आप अपना, अपने प्यारों का और अपने इस चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।